जहां उसको ये लगता है, जहां उसको लगता है कि भाई अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, हर वक्त टेंशन में है, तो उसका एक मूड का चेंज हो गया। हो सकता था वो एक टाइम पे बहुत जॉली खुश मिजाज आदमी हो, लेकिन नाउ हम्म, बिकॉज ऑफ हिज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज problems in his life, he is suffering through such a mood disorder by which he is not able to eat properly, he is not able to sleep yes, properly, he is undergoing or he is becoming addicted to alcohols and drugs. And fourthly, yes, what can be the possibility? Okay, there's a loss of interest in the pleasurable activity. उसे किसी से मिलना पसंद नहीं है ना, किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं है, किसी के साथ हंसना गाना पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके दिमाग में हर वक्त एक टेंशन है। तो लंबे समय से चलती आ रही अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका हल आप नहीं कर पा रहे हो, तो बिकमिंग यू स्टार्ट हैविंग दिस इमोशनल टेंशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका एक मूड, एक नेगेटिव मूड सेट हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैम इसमें हमेशा नेगेटिव ही आएगा हाँ, मूड डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर में? डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर, डिस मतलब नेगेटिव। अब क्या पता कोई बंदा बस खुश ही रहता हो, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो डिसऑर्डर थोड़ी है, वो ऐसा नहीं है। देखो, या तो यार ऐसे तो पागलों की तरह फिर हंसते ही रहो, वो तो कोई एंड नहीं है, वो तो फिर मेंटल इश्यू हो गया। लेकिन आई एम सेइंग कि कोई बंदा एवरेज है, बहुत सीरियस भी नहीं है, बहुत खुश भी नहीं रहता हर वक्त, एक नॉर्मल बंदा है, हंसने की बात पे हंस रहा है, मस्ती भी मार रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है ना, लाइफ में जहाँ सीरियस होना है वहां सीरियस भी है। तो वो एक सही, एक क्या बोल सकते हो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है ना। ओके। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी से मिले, आप मतलब कोई बंदा आपसे खुश होके भी मिल रहा है, कोई आपका वेल विशर भी है, आप उससे भी सीरियस हो, तो यस हाँ। दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर वो आपका मूड ही वैसे सेट हो गया। और आप, यस। ऐसा कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वी टेंड टू समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड समबडी, सामने वाला शायद से कुछ अच्छा ही कह रहा है और हमें वो यस नहीं हाँ। समझ में आ रहा क्योंकि हमारा अपना ही कुछ और चल रहा है। तो दैट इज वन थिंग। तो हम्म, यहाँ पे हमारे 3 टाइप के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के मूड डिसऑर्डर्स हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब यस मैं तेरे को बताती हूँ, देख मेरे ना, जब मैं वनस्थली में थी तो आई हैड दिस रूममेट, गॉट इट। तो रूममेट का क्या कहानी थी, वो आई थी राजस्थान से। और मैं बताती हूँ क्या, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ 4 years दैट हैपेंड। तो हम लोग क्या करते थे, एक रूम में 4 जने रहते थे, ठीक है। तो वो आई वहां पे, अब वहां पे हमारे क्या था, बनस्थली में देयर वाज दिस क्राउड जो ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स यूज्ड टू कम, माइन वाज अ गर्ल्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो लड़की राजस्थान से आई। अब राजस्थान से ऑब्वियसली आई, पर वो फंस गई कहाँ, वो फंस गई वो डेलीइट्स के बीच में। तो उसके जो रूममेट्स मिल गए वो दिल्ली गुड़गांव के मिल गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली जो राजस्थान से उनका जो कल्चर था, उनका जो घर का रहन सहन था, वो एक एवरेज रहन यस। सहन था। वो ऐसा नहीं था कि भाई बहुत हाई फाई तुम हो, मतलब पैसे का कोई इशू नहीं था, पर उनका जो रहने का जो तरीका था, घर में भी वैसा था, गांव स्टाइल में। पढ़ने में वो बहुत यस हाँ। अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। पर उसको लगता था कि उसको एक ऐसी फीलिंग रहती थी अपने अंदर, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि पता नहीं हम तो मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब उसको ऐसे लगता था, जो मैं समझती थी। और उसको लगता था कि ये जो दिल्ली की लड़कियां हैं या ये हैं और वो इंग्लिश बोल रही है तो भाई यही है, चाहे उनको पढ़ना लिखना नहीं। मैं, ट्रस्ट मी, माय रूम, लाइक ऑल माय रूममेट्स, 2 तो ऐसे थे, मतलब डॉट 40% पे पास हुए हैं वो सारे साल, चारों साल, ठीक है। मैं ओके। बचती थी और वो दूसरी बचती थी, वी यूज्ड टू समहाउ मैनेज टू स्कोर 75-80% हम लोग ले आते थे। लेकिन वो पढ़ना का कोई नामो निशान नहीं, आखिरी दिन पढ़ते थे। पर उसको ये रहता था कि भाई कोई, मतलब मेरे में ही कमी है। तो यू विल नॉट बिलीव, वो कॉपी करने लग गई और उन लड़कियों को कॉपी करने लग गई कि ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसे बोलूंगी, ये करूंगी, और उसका दिमाग पढ़ाई से हटता गया, हटता गया, हटता गया, हटता गया। 4th ईयर तक आते आते सिचुएशन ये हो गई थी दैट शी वाज नॉट इवन एबल टू क्लियर सर्टेन पेपर्स, उसका बैक लग गया, कंपार्टमेंट आ गई। एंड 4th ईयर में तो मतलब ऐसा हो गया था कि शी यूज्ड टू, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी, और वो 90% ऑफ द डे वो सोती थी, मतलब 24 घंटे में से कॉलेज नहीं जा रही है, अजीब अजीब से वो मेकअप में लग गई, क्या लग गई भगवान जाने, ठीक है। समझा, डिस्पाइट हमने उसको समझाया भी, बट उसको समझ नहीं आया। माय पॉइंट इज ओके। कि ये क्या है कि भाई अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गए जहां आप में कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है,
जहां आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जा रही है, या जहां आपको लग रहा है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, तो आपके अंदर एक छोटा सा एक डिप्रेशन जो छोटी सी बीमारी से स्टार्ट हुआ था, वो होते 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 एक आइसोलेशन पे पहुंच गया, और आप एक डिप्रेशन वाले जोन में चले गए। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे जब वो आई थी फर्स्ट ईयर में, मैं बताती हूँ, तो शी मेड हर फ्रेंड्स अपने सर्कल के हिसाब से, उसने वो फ्रेंड्स बना लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने फ्रेंड्स बने, ठीक है भाई। फिर लेकिन उसको लगा कि यार ये तो ये मेरे लेवल के फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, तो उसने वो ग्रुप छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसका नाम गर्विता था। उसने दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरा ओके ग्रुप मैम। ज्वाइन कर लिया वो दिल्ली गर्ल्स का, कि मैं तो इनके साथ रहूंगी, इनके जैसे बनूंगी। उनके साथ ही कमरा वमरा ले लिया, सब ले लिया। ठीक है, एंड देन वो क्या हुआ कि अब वो लोगों ने उसको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कैसी सी है। उसको बस उन्होंने अपने रूम में से लगा कि तू हमारे को पढ़ा दे। उल्टा हुआ ये कि उनको पढ़ाने के चक्कर में उसी के ग्रेड्स गिरते 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 उसी की खुद की कंपार्टमेंट आ गई। और जब उसकी कंपार्टमेंट आई तो ना उसके मार्क्स आ रहे हैं, ना वो उनके जैसे बन पा रही है, तो कोई भी गोल पूरा नहीं हो रहा। तो शी एंडेड अप इन डिप्रेशन। एंड ये फैक्ट है, ये मैं स्टोरी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, ये उसके साथ हुआ, मैंने देखा है अपने आंखों से होते हुए। तो ओके। पॉइंट इज कि शी वेंट इन सच अ डिप्रेसिव मूड कि उसका फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता था। क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, पेरेंट्स है नहीं साथ में, भाई बहन है नहीं यस। साथ में, तो अपने आप को भी खुद इतनी अकल है नहीं, उम्र छोटी है। तो देन व्हाट हैपेंड कि उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, स्टूपिड हरकतों में लग गई। ठीक है, यस मैम। और उसका हर जगह से प्लेजर लूज हो गया, और उसमें एक डिप्रेसिव मूड क्रिएट हो गया, जिसके चलते वो दिन में सारा दिन सोती थी। मतलब हम कॉलेज जाते थे, वो कॉलेज भी नहीं जाती थी, वो हॉस्टल के रूम में सोती रहती थी। ठीक है, उसको ओके मैम। उसको पता होता था कि मुझे पढ़ना है, तो वो क्या बात करती थी, जैसे मान लीजिए बेड है, तो इस बेड के साइड में सारी किताबें लगाती थी कि मैं अब ये किताब पढ़ूंगी। 5 मिनट पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। तो वो अंदर से इतना आइसोलेटेड हो गई थी, शी यूज्ड टू स्लीप, टायर्ड फील करती थी ओके। वो मोस्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, किसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी? ये एज रिलेटेड डिप्रेशन था। ये एक एज रिलेटेड डिप्रेशन था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेसिकली यस यहाँ मैम। पे वो बोल रहा है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो उससे आपको ये समझ में आया कि डिप्रेशन में बंदा कैसा फील कर रहा है। डिप्रेशन में बंदा आइसोलेटेड फील कर रहा है, डिप्रेशन में बंदा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिप्रेशन में बंदा टायर्ड फील कर रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो दिमाग से आ रही है, और आप हर वक्त टेंशन में हो, हर वक्त आप मतलब सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, या आपको टेंशन है किसी चीज की, तो आप टायर्ड वैसे ही हो जा रहे हो। समझ रहे यस हो? मैम। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यू आर स्लीपिंग अ लॉट, और यू आर आइदर नॉट स्लीपिंग। मतलब बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ गई, या तो आप बहुत ही सो रहे हो, या आप बिल्कुल ही नहीं सो रहे हो, या तो आप बहुत ही खा रहे हो, या आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हो, और आप ओवरऑल टायर्ड तो फील कर ही रहे हो। ठीक है, बिकॉज मेंटली यू आर गेटिंग टायर्ड। तो फिर इसके इन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कि डिप्रेशन क्यों आ सकता है। ठीक है, डिप्रेशन आने के देखो, यू कैन इवन मेक योर आंसर्स ऑन योर ओन, बट रियल लाइफ में सोचो, तो ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक रियल एग्जांपल, ये एक एज रिलेटेड इशू था। ये एक एज रिलेटेड इशू था। ठीक है, क्योंकि उस एज पे अकल थी नहीं, और उसको ये डिसर्न करना नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है और ये क्या गलत है। समझ रहे हो? दूसरी यस बात, मैम। फिर उसके क्या हुआ, जब उसके अपने पुराने फ्रेंड्स छोड़ दिए, तो वो छूट गए फिर, कि भाई ठीक है, तू उनके साथ ही रह ले, तूने हमारा ग्रुप छोड़ दिया, तो वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। सो देयर इज अ लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। यस ठीक है, मैम। अब फिर क्या होने लग गया कि जब उसके पुराने फ्रेंड्स छूट गए, ठीक है भाई, वहां से कोई सपोर्ट खत्म हो गई। अब आपका क्या हो रहा है, आपको डेली वाले गर्ल्स के ग्रुप में जगह नहीं मिली, कि भाई हम तुमको क्यों अपना फ्रेंड बनाए। लड़कियों में तो वैसे ही अननेसेसरी स्टूपिडिटी होती है। तो आप ये समझो, तो उसके साथ क्या हुई, उसके ग्रेड्स भी गिरने लग गए, तो उसके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहे थे लाइफ में। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे थे, है ना? नेगेटिव इवेंट्स यस हो रहे थे। मैम। एक जेंडर का इशू आ रहा था। जेंडर इशू लड़कों लड़कियों में बहुत हो जाता है। लड़कियों में जेंडर इश्यूज क्या हो जाते हैं? आधी टेंशन तो लड़कियों को एक एडोलेसेंस एज पे रहती है कि पता नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ। समझ रही मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो एट दैट एज दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर आइडेंटिटी। तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ जाता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ समबडी एंटरिंग इनटू डिप्रेशन। ठीक है, या देयर कैन बी यस। सम मेंटल इशू व्हिच दे हैव inherited from their family or from their heredity problems, कि कोई जेनेटिक इशू ही है मेंटली, कि वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है जी, यस मैम। राइट। तो ये जो है फैक्टर्स, इसकी वजह से ये बंदे का एक जनरल एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें बंदे में क्या होता है। और मैं आपको इसका प्रोसेस समझाती हूँ, देखो।
डिप्रेशन में बंदा क्यों जाता है, मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने को, तभी तुमको समझ में आएगा कि एंटी डिप्रेशन पिल्स कैसे काम करती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि Yes, दिस ma'am. इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसी मान लो ये एक कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान, सॉरी गर्दन ज्यादा देर होगी, राइट। तो आप ये देखो Yes. that this person basically is going to do what, ये बंदा नॉर्मल था, ठीक है, बीमारी होने से पहले दिस पर्सन वाज नॉर्मल, ठीक है। इसके दिमाग में यहाँ पे सबको पता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है Yes, ma'am. और एक हाइपोथैलेमस होता है, सॉरी ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस, बेसिकली दो मेन ग्लैंड्स यही होते हैं। अब Ma'am, ये pituitary नहीं होता सबको? नहीं, पिट्यूटरी पीछे होता है यार, मेरे को याद नहीं है कहाँ पीछे होता है, वो दिमाग में ही होता है, ठीक है, जो भी, मैंने Okay, इस साल पढ़ाया नहीं है चैप्टर पिट्यूटरी, ये वैसी बायो में को रटीन था, ठीक है। एनीवे, तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में मेजर फंडा ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो मेन ग्लैंड है, इतना मुझे याद है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका एक सबऑर्डिनेट ग्लैंड टू हाइपोथैलेमस, और बाकी और जितने भी ग्लैंड्स है दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू पिट्यूटरी ग्लैंड, pituitary, yes, ma'am. है ना। माय पॉइंट हियर इज कि अब हमारे दिमाग में हमने पढ़ा था कि हमारे दिमाग में देयर इज डोपामीन, Yes, ma'am. देयर इज सेरोटोनिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो, या ये वो आप कह लीजिए सेरोटोनिन, ये वो हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड सिचुएशन देते हैं कि भाई हम एक काम मूड में है, एक काम कूल मूड में है ना, Yes, वी ma'am. आर हैप्पी मूड कह सकते हो आप इसको, या वी आर एटलीस्ट द कंटेंटेड मूड वी आर कैरिंग, कि हम अब संतुष्ट वाला मूड है, ठीक है। हम हर वक्त ये नहीं कर रहे हाय तौबा कि भाई मेरे को ये चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है या मुझे इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, हम नॉर्मल है, ठीक है। किसी ने अगर पेंट हाउस भी खरीद लिया तो वी आर ओके, ठीक है भाई, जब हमारा टाइम आएगा हम भी कर लेंगे। बट क्या होता है कि मान लो किसी बंदे की लाइफ में कोई बहुत ही, कोई एक इशू हो गया उसकी लाइफ में, कोई एक नेगेटिव इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, जिससे उस बंदे को बहुत शॉक लग गया, तो उसकी बॉडी में इन्हीं पिट्यूटरी ग्लैंड से ड्यू टू शॉक एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन होता है नॉर एड्रेनलिन। एक होता है एड्रेनलिन, ये है नॉर एड्रेनलिन, और ये जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है ना बेटा, ये हमारे सेरोटोनिन को और ये हमारे डोपामीन को और तमाम वो हार्मोन जो हमें बैलेंस रखते हैं इमोशनली, उनको खत्म कर देता है, हम कंप्लीटली खत्म कर देता है? हाँ, कंप्लीटली खत्म कर देता है। इनफैक्ट ये नॉर एड्रेनलिन, क्योंकि हमें झटका बहुत तेज से लगा, तो ये इसका जो लेवल है इतना बढ़ जाता है कि इस नॉर एड्रेनलिन के चक्कर में, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, अब मान लो मैं कुछ देख रही हूँ, मान लो मैं टीवी देख रही हूँ और कुछ अच्छा कार्टून चल रहा है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, फनी चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि भाई कॉमेडी चल रही है तो बंदा हंसेगा, पर क्योंकि ये बंदे को शॉक लगा हुआ है, ये बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो ये बंदा हंसेगा भी नहीं। 10 लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, ये हंसेगा भी नहीं। क्यों नहीं हंसेगा? क्योंकि भाई उसकी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन ज्यादा है। अब ये नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको खत्म कर देता है। अब क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर, देखो, वो इंफॉर्मेशन जो पास करते हैं कि कोई बंदा समझ सके। एग्जैक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। तो अब ये क्या करता है कि भाई मान लो ये मेरा एक एक्सॉन है और ये दूसरा एक्सॉन है, यस मैम। तो इनके बीच में जो छिड़कता था ये यहाँ से यहाँ, वो न्यूरोट्रांसमीटर ही खत्म कर दिया नॉर एड्रेनलिन ने, साथ ही साथ इसने डोपामिन और सेरोटोनिन को भी अटैक करके इनका भी लेवल कम कर दिया। तो होगा क्या कि बंदा देख रहा है तो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी आंखों से उसके दिमाग में, पर वो सेंस नहीं कर पा रहा है। ओके मैम। तो जब आप बोलते हो, दवाइयां देते हो, तो हमने कहा हमने आपको एंटी डिप्रेशन पिल्स दी हैं या एंटी डिप्रेशंस दिए हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स दी हैं, तो वो डिप्रेशन पिल्स क्या करती है, वो इस नॉर एड्रेनलिन को खत्म करती हैं, और जब वो नॉर एड्रेनलिन का प्रोडक्शन भी रोक देती हैं और खत्म कर देती हैं, तब जाके धीरे धीरे वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी बनाती है, और फिर 5 से 6 महीने के अंदर हम लोग आउट ऑफ डिप्रेशन आ पाते हैं। बट इट डिपेंड्स, टाइम लग जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ शॉक।
किसी को कितना शॉक लगा है, कोई बंदा कितना मेंटली स्ट्रांग है, उसको कोई चीज का कितना शॉक लगा है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता ओके मैम। है ना जी। तो इस तरीके से आप समझो कि हमारे ये मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो अगर हम पढ़ रहे हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रीजंस पता होने चाहिए और किस किस कारण से वो डिप्रेशन आ सकता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन टू दैट। अब आप देखोगे कोई बंदा पैदा ही ऐसा हुआ है जिसको मेंटल इशू है, उसको मेंटल इशू है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में अननेसेसरी टाइप का कोई डर बना रहेगा, अननेसेसरी उसमें किसी टाइप का आप देखेंगे कि नेचुरली ही उसको हर वक्त एक शॉक मोड में वो मतलब समझ लो पैदा हुआ है कि बचपन से अगर मेंटल इशू है तो ही इज बोर्न विद समथिंग अननेचुरल, विच इज वाई यू नो ही इज बिहेविंग इन दिस वे कि उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी नॉर एड्रेनालिन ज्यादा बनाती है कि वो कभी भी रोने लग जाएगा, है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कैसे बिहेव करूं, किस सिचुएशन में क्या करूं। तो वो सारे होता है। नॉर्मल बॉडीज में नॉर एड्रेनालिन का लेवल बहुत कम रहता है, बहुत 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 कम या होता ही नहीं। तो नॉर्मल बंदा नॉर्मल रहता है इस वजह से। ठीक है जी, ये लॉजिक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास रहता है इज मेनिया। मेनिया, मेनिया एक और मूड डिसऑर्डर। अब मेनिया का मतलब कहते हैं पागलपन। एक होता था आपको याद होगा फोबिया, और हमने 3 या 4 टाइप के फोबिया भी पढ़े थे, अगोरा और वो सब, सोशल फोबिया, है ना। ऐसी मेनिया जो है ये पागलपन है। पागलपन मतलब, पागलपन मतलब आप क्या हो, आप मेनिया वैसे बहुत कम होता है लोगों को, मेनिया बहुत कम होता है, लेकिन होने को तो हो सकता है, होने को तो हो सकता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेनिया, मेनिया में क्या होता है, आप यूफोरिक हो जाते, यूफोरिया हो जाता है, यूफोरिया, यूफोरिया, और यू बिकम यूफोरिक एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेबल, डिस्ट्रैक्टेबल, ठीक है। और बस मेजरली आपको ये आप बन सकते हो। अब मेनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का मेनिया हो सकता है। हम कह सकते हैं ना शी इज अ मेनियाक या ही इज अ मेनियाक। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको किसी भी एक चीज का मेनिया हो गया। कैसे हो गया मैं बताती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि भाई कॉइन्स इकट्ठे करने का मेनिया है, तो बंदा मतलब आप समझो उसका दिमाग हर वक्त कॉइन्स में ही अटक गया। उसको अमेरिका के भी कॉइन्स चाहिए, उसको इंडिया के भी कॉइन्स चाहिए, पाकिस्तान के भी कॉइन्स चाहिए, हर टाइप का कॉइन, पुराने से पुराना कि भाई इस जमाने में क्या कॉइन था, और अकबर के जमाने में क्या कॉइन था, और भाई मुगलों के जमाने में क्या कॉइन था, और तुर्किश के जमाने में क्या कॉइन था। तो द पर्सन बिकम्स हाईली ऑब्सेस्ड विद कॉइन्स। मतलब मैं अगर पढ़ भी रही हूंगी तो मुझे वहां पे भी कॉइन्स ही नजर आ रहे होंगे, मैं हर चीज में उसको लिंक करना चाहूंगी कॉइन्स के साथ। ये मैं एक पॉजिटिव मेनिया दिखा रही हूँ कि वो बंदा जो कॉइन्स इकट्ठा कर रहा है वो अपनी लाइफ में एक नाम कमा सकता है कि ठीक है भाई बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे वो कॉइन्स है। तो मेनिया मतलब जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कोई बंदे को मशीनों का ही मेनिया है। अब मशीनों का मेनिया कैसे भी हो सकता है, उसको मशीनें ठीक करनी पसंद है। तो उस बंदे में क्या है, उस बंदे में ये है कि भाई कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मैं ठीक नहीं कर सकता। पर अगर मान लो कोई एक मशीन ऐसी आ गई जो उससे ठीक नहीं हुई तो भाई वो पागल हो जाए। पागल इन अ वे कि वो उसके पीछे ही लगा रहेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपनी पूरी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं इसी बात को लेके कि मेरा यही एक पैशन है और मैं यही करूंगा। और यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया इज अ फीलिंग जहां पे यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी ऑफ व्हाट, यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी ऑफ द फैक्ट कि भाई आपका जो टास्क था वो आपने कंप्लीट कर लिया। पर आप देखो आपका दिमाग कैसा है, आप एक जगह पे बैठकर आप भाई दिन में 100 काम हो सकते हैं ना। आप सुबह उठ रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, बाजार जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग इज कंज्यूम्ड विद आइडियाज एंड थॉट्स थ्रू आउट द डे। बट वो बंदे के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होगा, वो बाजार जाएगा तब भी कॉइन इकट्ठे कर लेगा, वो नहा रहा होगा तब भी कॉइन्स के बारे में सोचेगा कि आज मैं कौन सा नया कॉइन, इफ नथिंग वो फोटोज ही निकालेगा, वो प्रिंट ही निकाल रहा होगा बैठ के कि भाई अच्छा ये कॉइन होता था। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, योर माइंड इज टोटली कंज्यूम्ड विद जस्ट वन आइडिया, दैट इज मेनिया। इट कैन बी अबाउट मेनिया ऑफ एनीथिंग। ठीक है जी। मैम स्टार्टिंग में आपने मेनिया का मतलब क्या बताया था? पागलपन। ओके। पागलपन एज लाइक extreme dedication to one thing that you don't even want to leave it for a second in a day. Yes ma'am. वैसा, that is meaning. फिर हमारे पास इसमें आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, आपको मेनिया भी हो गया है,
और आपको डिप्रेशन भी हो गया एक साथ, और आपको झटके लगते हैं, 1 घंटा मेनिया, 1 घंटा डिप्रेशन, 1 घंटा मेनिया, 1 घंटा डिप्रेशन, 1 घंटा मेनिया, 1 घंटा डिप्रेशन, ऐसा ऑल्टरनेटिव। मतलब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट भी और है भी नहीं, मतलब हाँ दोनों होता है। हाँ, अब ये हो सकता है। बाइपोलरिज्म इज प्रेजेंट इन वर्ल्ड, थ्रू आउट वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता हर बंदा, मुझे लगता है बाइपोलर डिसीज का शिकार है, एक किसी ना किसी उम्र पे उसने वो देखा है। और ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। मान लो आपको लगता है एक सर्टेन एज पे कि ओके, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, लेट्स से, यस मैम। let's suppose somebody is a singer and you feel कि okay, you are a very good singer, right? तो आप एक उम्र पे आप बहुत ही पैशनेट हो, आपको लगता है कि आप हर टाइप का गाना गा सकते हो, और आपको लगता है कि भाई आपसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ हो पा रहा है कि भाई आप गाते तो बहुत अच्छा हो, बट लकीली या अनलकीली यू आर नॉट एबल टू रीच टू द लेवल वेयर यू विश टू। तो आप जहां पहुंचना चाहते हो आप वहां पहुंच नहीं पा रहे। यस मैम। द रीजन इज कि होगा क्या, वो बंदा अपने माइंड में तो लेके बैठा है कि भाई ही इज अ ग्रेट सिंगर, लोगों ने भी उसको बोला कि ओहो यू आर अ ग्रेट सिंगर, बट द पॉइंट इज कि वो अपनी किसी भी कारण से, या तो उस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसको लगता है कि मैं ग्रेट सिंगर हूं, तो वो एगोइस्टिक हो गया, तो लोगों से डीलिंग का तरीका अच्छा नहीं है, तो लोग उसको काम नहीं देते, तो वो एक रिक्वायर्ड हाइट पे नहीं पहुंच पा रहा है जहां वो पहुंचना चाहता है। तो तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंटली ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। यस मैम। तो अब दिन में क्या है, क्योंकि वो कमाई तो हो नहीं रही, तो सिंगर तो अच्छा है, तो क्योंकि उसको सिंगिंग का मेनिया है, पर क्योंकि कमाई नहीं हो रही तो डिप्रेशन है। फिर बंदा हिम्मत जुटाता है कि नहीं मैं तो अच्छा गाता हूँ, तो मैं एक नया गाना खुद ही रिकॉर्ड करूंगा, तो वो दिन के एक हिस्से में ऐसा करता है कि मैं आज अपना ही स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करूंगा, पर फिर वो रात को सोता है और उसको लगता है कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा है, एंड देन अगेन ही इज इन डिप्रेशन। So these are the ओके मैम। stages in a day where he is suffering from this scenario where he is not sure. He knows that he's good at something, but this is just one example. ओके मैम। ठीक है, तो सिंगर है पर डिप्रेशन है, तो पैशनेट तो है किसी चीज को बारे में लेके, लेकिन डिप्रेशन भी अंदर ही अंदर उसको है। तो दिन में ऐसे करके उसकी लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, एंड दिस इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको ये ऑल्टरनेट करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि सारा दिन आप, तो मतलब आप समझोगे क्या अंडर डिप्रेशन आप क्या कर लोगे, अगर आपको डिप्रेशन का कोई अटैक पड़ गया तो आप कोई गोली खा लोगे, एंटी डिप्रेशन पिल खा लोगे, या स्लीपिंग पिल खा लोगे, आप सो जाओगे, या आप रो लोगे, थोड़ा सा क्राई कर लोगे। तो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू अंडर डिप्रेशन। यस मैम। यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारे यस। पास क्या है, ये है बाइपोलर डिसऑर्डर, जहां पे मेनिया और डिप्रेशन दोनों हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मूड एक लंबे समय से एक नेगेटिव सेंस में बना रहता है, समझ रहे हो? So then you develop a certain negative sense towards life, which is highly, you can say, a pessimistic outlook. A pessimistic outlook. What do you mean by pessimistic outlook? Optimistic is positive thinking. Pessimistic is a negative thinking. So how you यस। perceive life, how you perceive people around you is going to define you basically. आपका मूड वही डिफाइन करेगा कि कैसे आप सोचते हो। अभी मान लो, सी इट कैन बी एनी वे राउंड। देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। मान लो तुम्हें एक बार किसी से धोखा मिल गया, 2 बार धोखा मिल गया, 3 बार धोखा मिल गया, तो चौथी बार एक बंदा जो नॉर्मल बंदा होगा वो समझ जाएगा कि भाई मुझे ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये गलती करने से मुझे धोखा मिला। गलती क्या करी? ट्रस्ट करा। ठीक है, गलती क्या करी? ट्रस्ट करा। जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था, यू विल नॉट बिलीव, मैंने 3 महीने पढ़ाया, ठीक है, और मैं 3 महीने ट्रस्ट पे पढ़ाया, तो फर्स्ट मंथ आ गई फीस, सेकेंड थर्ड फोर्थ मंथ वो फीस नहीं आई कि हमें कोई इशू है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं करा देती हूँ। मेरी 5वें महीने वो बच्चा ही नहीं आया, सिलेबस कंप्लीट करके चला गया। वो और फीस नहीं दी मैम? 3 महीने की फीस नहीं दी, और पूरा सिलेबस ऐसे भी कंप्लीट कर गया। तब मैं स्टार्टिंग इतना में मैं ज्यादा नहीं थी है? ना, अरे मैं नहीं थी ना, आप करके दिखाए कोई, पर तब मैं नहीं थी। तो मैंने क्या सीखा? अब मैं ये थोड़ी कि मैं नेगेटिव हो गई या कुछ हो गई, मैं क्या हो गई, मैंने अपने फिर रूल्स बनाए। दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर, राइट? कि भाई ऐसे ही होगा, देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो, सिंपल सी बात है। लेकिन आप ये देखो, अगर कोई बंदा को कोई धोखा मिल रहा है और वो नेगेटिव हो रहा है, वो सबके साथ रूड हो रहा है,
है ना, वो सबके साथ रूड हो रहा है, तो फिर वो गलत बिहेवियर, दैट इज समथिंग डिसऑर्डर। क्योंकि वो सब उसको, क्योंकि आप देखो हर बंदे को हर टाइप का, देखो आपके साथ ठीक है, मान लो कोई बंदा यू नो समबडी चीटेड यू, फाइन, वो उसका नेचर था, आपने क्या करा, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया, पर ये थोड़ी है कि आप जिससे मिल रहे हो हर बंदा आपको चीट करेगा। देयर कैन बी गुड पीपल, देयर कुड बी बैड पीपल। तो बेसिकली आपको आपका जजमेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों को जज अच्छे से कर पा रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि यू स्टार्ट लुकिंग एवरीबडी विद द सेम स्टिक, है ना। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर आपने सबको, आप शक्की बन गए कि आप सब पे ही शक कर रहे हो और आप सबके हिसाब से ही सबको रूड कर रहे हो, सबको रूडली बात कर रहे हो, जो भी है, तो फिर वो नेगेटिव, आपका नेगेटिव मूड क्रिएट कर देता है थ्रू आउट लाइफ, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये हमारा एक तरीका है। अब इसमें क्या हो सकता है, यू कैन जस्ट डेवलप अ सर्टेन सेंस कि आप प्यार से अपनी सारी बातें कह दो और आप किसी से रूड भी नहीं हो, और आपने अपना पॉइंट भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ठीक है, ये मेरा, मैं ये सोच रही हूँ, विच इज नॉर्मल। लेकिन अगर आप रूडली बात कर रहे हो किसी से, नेगेटिव हो गए लाइफ की तरफ, कड़वे हो गए हो, कहीं पार्टी में नहीं जा रहे, सबको सब कह रहे हो कि सभी झूठे हैं भाई, मैं ही सीधा हूँ, मैं ही सबके साथ अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका एक मूड सेट करने वाली बात है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर थिंग। एक है सिंपल डिप्रेशन, एक है मेनिया, और एक है ऑल्टरनेटिव डिप्रेशन एंड मेनिया, विच इज गोइंग टू बी योर बाइपोलर डिसऑर्डर। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो। अब देखो, अब हमारा है अब ये मुझे बोलना नहीं आता है शायद से, इसको एक मिनट में इसको ऐसे चाहिए, मैं गूगल से पूछने से बोलते इसके चाहिए। Okay, this is schizophrenia. Okay. ये है SCHIZOPHRENIA, पर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे स्किज़ोफ्रीनिया, स्किज़ोफ्रीनिया, schizophrenia, ठीक है। This is this problem called schizophrenia. I think this is the last part of this chapter, schizophrenia, ठीक है। schizophrenia के अंदर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। इस टॉपिक के अंदर देखो क्या होता है। दिस इज अगेन अ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर ही है, ठीक है, लेकिन एक डेबिलिटेटिंग, इट इज अ डेबिलिटेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिलिटेटिंग? हाँ जी, डेबिलिटेटिंग। डेबी पढ़ा है वर्ड कभी? नहीं मैम, याद नहीं आ रहा अभी तो, अगर पढ़ा भी हो तो। ठीक है, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है नीच का, जो बहुत ही मतलब गंदा असर दे, जो बहुत ही यू कैन से ट्रैजिक हो या बहुत ही खराब हो, दैट इज डेबिलिटेटिंग, ठीक है जी। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिसीज और दिस मेंटल डिसऑर्डर, ये एक बहुत ही खराब मेंटल इशू है। इसमें क्या होता है, बंदे जो होता है, इसमें बंदा जो होता है बहुत साइकोटिक हो जाता है, बहुत ही साइकोटिक हो जाता है, मतलब नेगेटिव आउटलुक क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्यूपेशनल और अपना सोशल दोनों ही एरियाज ऑफ लाइफ वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। दोनों ही एरिया ऑफ लाइफ उसके स्पॉइल हो जाते हैं, बिकॉज वो ना अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान दे पाता है और ना ही अपनी सोशल लाइफ पे ध्यान दे पाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, तो ना ही वो अपने सोशल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है, ना ही वो अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है। दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। और उसमें एक सिम्टम नहीं है, ये बीमारी सबसे बड़ा मेंटल डिसऑर्डर अगर कोई होगा ना तो वो स्किज़ोफ्रेनिया होगा। मतलब उसमें कई सारे नेगेटिव सिम्टम्स में है, और नेगेटिव सिम्टम्स इमोशनली भी हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स इन द मोटर फॉर्म भी है। मोटर फॉर्म भी है। मोटर फॉर्म से क्या समझते हो? मतलब आपके हाथ पैरों में दिक्कत होना, ठीक है। मोटर फॉर्म मतलब आपके फिजिकल एक्शंस में दिक्कत होना, तो दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है, तो बंदे की फैमिली भी सफर करती है, क्योंकि बंदा सफर कर रहा है
तो इतने ज्यादा नेगेटिव सिम्टम्स हो जाते हैं कि इवन द फैमिली पीपल, द फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन आल्सो सफर्स। तो इवन द पर्सन, द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो सफर, एंड हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो सफर। ठीक है, वो भी सफर करते हैं। अब इसमें हमारे क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। इसमें पॉजिटिव सिम्टम भी मिलता है, नेगेटिव सिम्टम भी मिलता है, और साइकोमोटर सिम्टम भी मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स फॉर दिस डिसीज, 3 types of symptoms for this disease, and those 3 types of symptoms for this disease are negative symptoms, positive symptom, and psychomotor symptom। साइकोमोटर सिम्टम, तो 3 टाइप के सिम्टम इस डिसीज के होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में बंदा साइकोटिक हो जाता है, ठीक है, अपनी ना तो ध्यान कहीं भी नहीं लगा पा रहा, ना अपने ऑक्यूपेशन पे, ना अपनी सोशल लाइफ पे, और एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग, मेंटल डेबिलिटेटिंग, मतलब दिमाग में आप समझ लीजिए इतनी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि बंदा प्रॉपरली सोच ही नहीं पा रहा है। तो एक डेबिलिटेटिंग डिसीज है। डेबिलिटेटिंग मतलब बहुत ही नीच का, बहुत ही गंदे असर देने वाला ये डिसीज है। तो उसके कुछ पॉजिटिव सिम्टम भी हैं, पर उसके कुछ नेगेटिव सिम्टम भी हैं, और उसके कुछ साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है आपकी मूवमेंट से रिलेटेड, बॉडी में किसी भी टाइप की मूवमेंट रिलेटेड, जैसे कि इट कुड बी और हाथ पैरों की मूवमेंट एंड स्टफ लाइक दैट। अब देखो इनमें हम क्या क्या सिम्टम्स पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या क्या है, एक बार आप प्लीज बताना। हाँ वही बता दूं। पॉजिटिव जो हमारे सिम्टम्स हैं वो बताती हूँ, देखो सुनो। देखो पॉजिटिव सिम्टम्स ही लिखो पहले। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में एक बंदे का डिल्यूजन हो जाता है। पहला पॉजिटिव सिम्टम है डिल्यूजन। ये क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है कि मेरे को किसी चीज पे अगर विश्वास हो गया तो वो हो गया। अब कोई मुझे आके समझा ले कि गलत है, कोई मुझे कितने लॉजिकल रीजंस दे दे, पर मेरा उस चीज पे विश्वास अटूट है, अटूट। ठीक है, जो कभी भी, मतलब हाईली सॉलिड बिलीफ, अनशेकेबल बिलीफ किसी चीज पे। ठीक है, अब वो एक अच्छी बात भी है भाई, उससे क्या हो रहा है, मेरी विल पावर स्ट्रांग हो रही है। मेरे को अगर किसी एक चीज पे विश्वास है तो कोई कुछ भी कह ले, मैं उस चीज पे अपने लॉजिक के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं कभी हिलने वाली नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं जिस चीज पे विश्वास करती हूँ उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है लाइफ में, बट मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगी। ठीक है, यस मैम। अब सुनो, लेकिन कभी कभी अब ये नेगेटिव किस में हो सकता है, देखो। अब डिल्यूजन इसमें 4 टाइप के हो सकते हैं। मैं मुझे किस किस चीज पे बिलीव हो सकता है, डिल्यूजन मुझे हो सकता है परसिक्यूशन का। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया जितना नाम कॉम्प्लिकेटेड है ना, सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम इस चैप्टर के इसी में आ गए। परसिक्यूशन का, मुझे डिल्यूजन हो सकता है रेफरेंस का, मुझे डिल्यूजन हो सकता है ग्रैंड्योर का, और मुझे डिल्यूजन हो सकता है कंट्रोल का। ठीक है जी। यस मैम। तो बेसिकली मुझे इन 4 चीजों का डिल्यूजन हो सकता है। अब देखो, डिल्यूजन होना मतलब होता है फर्म बिलीफ किसी भी चीज पे, चाहे वो सही चीज हो चाहे गलत हो। तो अच्छी बात इसमें ये निकल के आई कि भाई मेरी विल पावर तो स्ट्रांग है, एटलीस्ट किसी चीज को लेके विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है। ये अच्छी बात होगी। लेकिन अब ये नुकसानदायक बात क्या है कि मेरा जो डिल्यूजन है वो गलत चीजों पे ही है। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन का मतलब होता है कि उस बंदे को लगता है फीलिंग ऑफ डेलिबरेट विक्टिमाइजेशन, फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन, मानसी? मान लो कोई बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है और उसको हमेशा ये लगेगा कि भाई पूरे घर में तो मैं ही बलि का बकरा बन जाती हूँ हर बार, मेरे ऊपर ही सब गलत करते हैं, कि हमेशा गलत उसी के साथ होता है, ये सारा गलत उसी के साथ होता है। तो अब बंदे को मतलब ये, तो उस बंदे के दिमाग कैसा कहेगा कि देखा मैं जा रही हूँ ना, ये काम सही हो ही नहीं सकता। पर
अब इतना नेगेटिव तुमने सोच ही लिया तो परसिक्यूशन है कि भाई सब पकड़ के भाई मेरे पीछे पड़ने वाले हैं हाथ धो के, और कुछ भी हो जाए घर में सारी जो प्रॉब्लम है वो मेरे पे फोड़ दी जाएगी, या कुछ भी हो जाए कंपनी में सारा जो टीम का जो भट्टा है वो मेरे पे फोड़ा जाएगा कि भाई यही है, इसी के चक्कर में पूरे हमारी टीम फेल हो गई, चाहे उसमें 10 मेंबर्स और इन्वॉल्व हो। तो ये होता है फीलिंग ऑफ या डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले बंदे को लगता है एक टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, कि भाई मैं ही हूं और मुझे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो वो ऐसा बिहेव करेगा। डेलिबरेट का मतलब होता है सोचा समझा, सोचा समझा। या एक आज ही मैं वर्ड पढ़ रही थी, उसे बोलते नहीं, सोचा समझा तो नहीं कह सकते। डेलिबरेट मतलब होता है कि भाई बिल्कुल सोच समझ कर वो बंदा ऐसे कुछ बातें कहेगा जैसे सबको लगेगा कि यही विक्टिम है, पर शायद वो झूठ भी बोल रहा है। फिर हो सकता है रेफरेंस, डेल्यूजन। रेफरेंस का मतलब आप देखोगे कभी कभी आपने किसी लोगों को देखा होगा, वो कहीं जाएंगे ना तो वो ऐसा फील करेंगे कि ओहो कि हम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्टी में, सब हमें ही देख रहे हैं, मैंने ही करा है सब कुछ। यस है ना? तो वो फीलिंग ऑफ रेफरेंस, उनको लगेगा कि एवरी इवेंट वॉट एवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड मी वो मेरी वजह से ही होता है। अगर मैं नहीं करता तो पता नहीं ये होता ही नहीं। That is feeling of reference. You start feeling attached to a certain event. You start feeling attached to an event. आप एक इवेंट से अपने आप को अटैच करने लगते हो और आप कहते हो कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, ये अरेंजमेंट मैंने किया है, ये लोगों को मैंने बुलाया है, ये लोग जो कमा रहे हैं वो ये इसलिए मेरी वजह से कर रहे हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये जो है आपका ये रेफरेंस है, दिस इज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि अगर ये कंपनी चल रही है तो मेरी वजह से चल रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे आपने कभी कभी देखा भी होगा एक कंपनी में, जैसे मेरे साथ भी एक मेरे मैनेजर थे, आई शुड नॉट से दैट, बट उनको लगता था कि पूरी कंपनी वही चला रहे हैं, बट ही वाज जस्ट अ मेयर मैनेजर। बट ठीक है, हम लोग तो मैनेजर भी नहीं थे, बट हम तो उनके अंडर ही काम करते थे। बट उनका बिहेवियर ऐसा होता था जैसे भाई कैसे होता है ना कंपनी का वो कैसे रहता है ऑर्डर, पहले मैनेजर है, फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव, मतलब ही वाज अ टेक्निकल मैनेजर, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, उससे भी लेवल अच्छे लेवल पे होते हैं, फिर उसके बाद हमारा, ठीक है, फिर हमारा होता है ये टीम लीडर था हमारा, फिर उसका टेक्निकल मैनेजर था, एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, फिर प्रेसिडेंट होते हैं, फिर फाइनली सीईओ होता है। तो ये लेवल हिरार्की रहती है। तो वो इस लेवल पे था और हम तो यहीं थे, हम तो इंटर्न्स ही थे, ठीक है। तो मतलब हम लोग, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं थी, बट द पॉइंट इज कि आई एम सेइंग कि वो बंदे को ऐसा लगता है कंपनी तो वही चला रहा है। तो वो एक हाँ, एक्सट्रीमली रूड, एक्सट्रीमली इगोसेंट्रिक, एंड बस उसको लगता था कि मैंने जो डिसीजन ले लिया ऐसे तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो ऐसे बंदे में विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो काम तो मेहनत से ही करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैंने ही करा है, लेकिन वो हर चीज में अपनी ही गाथा गाएगा, मतलब बेसिकली उसका फंडा ही। फिर होता है ग्रैंड्योर, फीलिंग ऑफ ग्रैंड्योर। फीलिंग ऑफ ग्रैंड्योर में क्या होता है, ही फील एम्पावर्ड, ही फील एम्पावर्ड। अब उसको क्या लगा कि भाई सब कुछ मैंने ही क्योंकि कराया है, तो उसको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं एम्पावर्ड हूँ, कि मैं ब्लेस्ड हूँ, कि ऐसी ऐसी शक्ति भगवान ने मुझे ही दी है बस। समझ रहे हो? तो ही फील एम्पावर्ड। जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि भाई नारी को सशक्त करो, उसको इस लायक बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो विच इज वाई लॉट ऑफ स्कीम्स आर रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो उसी तरीके से वो बंदे को लगता है कि भाई मैंने जो कर दिया मैं ही अपने लिए काफी हूँ। तो ही फील्स एम्पावर्ड कि मैं सब कर सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है, उसमें वो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये अच्छा है, पॉजिटिव सिम्टम है। पर इतना भी ना होना कि हर जगह उसको लगे कि भाई बस सारे संसार में मैं ही काम कर रहा हूँ, दुनिया तो कुछ कर ही नहीं रही। ठीक है, लास्ट उसका जो डिल्यूजन रहता है वो रहता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लेकिन देखो अब ये कैसा डिल्यूजन है, अब मेरे को बताओ, ये बिल्कुल ही अनमैचेबल सा है। परसिक्यूशन और कंट्रोल में उसको लगता है, पर उसको ऐसी फीलिंग आती है कि सब उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि सब उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये कैसा डिल्यूजन है, अब वो फर्मली बिलीव करता है कि भाई वो तो बेचारा इतना सीधा है कि सब उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और वो अपने आप को विक्टिम दिखाता है बिल्कुल। लेकिन जबकि दो डिल्यूजन्स में वो क्या दिखा रहे हैं कि वो उसको लगता है कि सारे इवेंट्स उसकी वजह से हो रहे हैं, ही फील्स अटैच्ड टू एवरी इवेंट। यस, और वो अपने आप में ऐसा करता है कि इतना मैंने काम कर दिया कि मैं ही एम्पावर्ड हूँ पूरी दुनिया में, ही फील्स दिस।
which is okay in a good persecution और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है फिर? कंट्रोल में ये डिफरेंस है, मान लो भाई मेरे को कोई बोले कि तू यही करेगी और मैं कर दे रही हूँ Yes. उसके हिसाब से काम, तो मेरे को फीलिंग आएगी क्या कि भाई जैसा ये बोल रही है मुझे तो इसके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे मुझे करना पड़ रहा है, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। Yes, ma'am. तो क्योंकि मुझे ये फीलिंग आई तो मैंने लोगों के सामने गाना गाना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को तो विक्टिम बना रहे। Okay, कि ma'am. मुझे मन ही मन पता है कि जो ए बंदा कह रहा है मुझे वो सही कह रहा है और मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, बट मैं दूसरों के सामने कैसे दिखाऊंगी कि भाई ये ए ने मेरे को सलाह दी तो ये ए कंट्रोल करता है मुझे। तो आई एम Okay, शोइंग ma'am. टू अदर पीपल कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ, है मेरे को तो डांट गया, है मेरे को तो डांटा गया है, मेरी की तो इज्जत ही नहीं है, जैसे बोलते हैं मेरे को तो वैसे ही करना पड़ता है। तो आई एम शोइंग डेलिबरेटली, सोच समझ के जानबूझ के मैं झूठ बोल रही हूँ कि भाई मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ है और सब मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। Okay, ma'am. समझ रहे हो? जबकि मनी मन में Yes. मैं कैसा फील कर रही हूँ, मनी मन में फील कर रही हूँ कि सब कुछ तो मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा। समझे? पर ऐसा नहीं है। तो ये Yes. पॉजिटिव सिम्टम्स है, मतलब बंदे का डिल्यूजन उसको हो गया है, एक फर्म बिलीफ हो गया है फॉर एनी रीजन, वो अच्छा बिलीफ भी हो सकता है, वो बुरा बिलीफ भी हो सकता है, पर डिल्यूजन से उस बंदे में ये क्लियर हो गया कि उस बंदे में विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? Yes, कि ma'am. वो अपने आप को ही पता नहीं क्या समझने लग जाता है। मेन इसका जो क्रक्स है कि वो बंदा अपने आप को ही समझ रहा है कि अच्छा हो रहा है तो उसके साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है? कोई बुरा कर रहा है तो Yes. भी वही विक्टिम है। तो सब कुछ उसके दिमाग में उससे ही शुरू होता है और उससे खत्म होता है। ये उसके पॉजिटिव सिम्पटम है। दैट मीन्स ही इज अ सॉर्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक पर्सन। Okay, ma'am. ईगोसेंट्रिक बंदा कह सकते हो आप इसको। तो एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक जो है, मतलब सब उसके लिए ही है, जो है वो ही है। द सेंटर ऑफ यूनिवर्स ही कंसिडर्स हिमसेल्फ, हाईली ईगोसेंट्रिक। Yes. तो 4 तरीके के डिल्यूजन उसके दिमाग में फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैलुसिनेशन। ये क्या है? अच्छा देखो, हैलुसिनेशन में क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव सिम्पटम मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हैलुसिनेशंस पे देखो वो मूवी बन गई मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखिए Yes, ma'am. उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस पार्ट 2 अगर तुमने देखा हो, तो हैलुसिनेशन में क्या होता है, उसको गांधी जी दिखने लग जाते हैं। मतलब अब गांधी जी उसको इतने दिखने लग गए क्योंकि उसने उनके बारे में इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली कि गांधी जी दिख गए उसको। Yes, ma'am. तो हैलुसिनेशन में क्या होता है कि आपको कोई एक्सटर्नल वो चीज है नहीं, पर आपको वो परसीव कर पा रहे हो आप। तो परसेप्शन इन दी absence of an external stimuli. Alright, perception in the absence of an external stimuli. कि किसी एक external stimuli के absence में you are able to perceive whatever is not there. आपको गांधी जी दिख रहे पर वो है ही नहीं, गांधी जी कहाँ से दिखेंगे, है ना? Yes, अब ma'am. जैसे आपने देखा हो किसी किसी बंदे को, अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो कोई बंदा सिर्फ सांपों की स्टडी करता है, वो सिर्फ जानवरों को ही पढ़ता है, और मान लो जानवरों में भी वो सिर्फ स्नेक्स को ही पढ़ता है। तो और अगर मान लो उसको कोई मेंटल इशू हो जाता है और उस मेंटल इशू में मान लो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा कि उसको हर जगह सांप दिखेगा, वो पेन को भी सांप बोलेगा, वो रस्सी को भी सांप बोलेगा। समझे? तो उसको हर Yes, जगह ma'am. सांप दिखेंगे, तो ये हैलुसिनेशन। कोई बंदे को आप देखो, हैलुसिनेशन सिर्फ दिखने की बात नहीं कर रही, कोई कोई बंदे को आप देखो उसको ऐसा लगेगा कि वो बैठा हुआ है और कोई बंदे को ऐसा लगेगा कि उसके आसपास कोई उसके बारे में बात कर रहा है। Yes. ठीक है? तो चाहे कोई आवाज भी नहीं हो रही हो, पर उसको लगेगा कि भाई जो पड़ोस जो कोई उसको देख रहा है वो उसी के बारे में बात कर रहा है। मान लो मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मान लो हम क्राउड में बैठे हुए हैं, तो मेरे को हैलुसिनेशन हो रही है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि वो जो बात है वो, मान लो वो कुछ भी बात कर रहे हो कोई दूसरा आदमी, और मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी बात सुन लूं या जो कुछ भी है, क्योंकि वो मेरे बारे में हो रही है। तो मतलब हो तो गए तुम सेल्फ ऑब्सेस तो हो ही गए, क्योंकि तुम्हें डिल्यूजन तो आ ही गया, खुद के बारे में डिल्यूजन आ गया कि तुम ही विक्टिम हो, तुम्हें ही सब कंट्रोल कर रहे हैं, तुम ही सर्वे सर्वा हो, यू आर कनेक्टेड टू Yes, ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द यूनिवर्स, और जो भैया आप ही ma'am. एम्पावर्ड हो, और तो बेचारे कुछ कर नहीं थे, और तो सब करीब है।
तुमने देखा होगा ना, कई कई लोगों को तुमने देखा होगा, मैं तुमको बताती हूँ, बहुत सारे लोग यू विल मीट इन लाइफ, दे लाइक इतना शो ऑफ अपने पैसे का, इतना शो ऑफ कि भाई दूसरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और मैम कुछ ना भी हो तो भी करते हैं तो कुछ भी लोग तो। करते हैं। समझ में आई? तो वो भी डिल्यूजन है, यस वो अंदर ही अंदर अपने दिमाग में ही शेख चिल्ली बना पड़ा है। तो भाई यस जो है हमारा ये डिल्यूजन, समझ रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे आपका ये है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन देखो कितने सबके हो सकते हैं, आपको कोई बात हो नहीं रही, आपको सुनाई पड़ रही है, तो ये है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कोई चीज है नहीं, आपको दिखाई पड़ रही है, वो है विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है जी। कोई चीज है यस नहीं पर आपको फील हो रही है, दैट इज ए सोमैटिक हेलुसिनेशन। कोई चीज है नहीं आपको, लेकिन आपको टेस्ट आ जाता है, आपको हर चीज में मान लो ऐसा लगता है कि बैठे बैठे आपको लग रहा है कि यार मैंने तो बैठे बैठे रसगुल्ले खा लिया, मैंने तो बैठे बैठे करेला खा लिया, तो वो गस्टेटरी। गस्टेटरी मतलब हेलुसिनेशंस कैन बी एनीथिंग, गस्टेटरी, गस्टेटरी मैम वो हेलुसिनेशन। तो कभी कभी हो ही जाता है ऐसे तो। हाँ, वैसे तो कभी कभी फील हो भी जाता है कि नहीं मतलब कभी ऐसे कभी टेस्ट याद नहीं, कर। ये बंदे को मतलब नेचुरली हो जाता है। आप समझ रहे हो? ऑल फैक्ट्री मतलब, ऑल फैक्ट्री का मैं तेरे को बताती हूँ, तू कहीं भी चली जा, तुझे किसी 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 आदत कह ले या किसी किसी का मेंटल इशू कह ले, जो भी है, क्योंकि हर चीज हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ना, सूंघ रहे हैं तो भी ब्रेन में ही तो प्रोसेस हो रहा है वो। तो अगर मान ले कोई बंदा अच्छी जगह भी गया और वहां पे अच्छे खासे एरोमेटिक ऑयल्स इन्फ्यूज कर रखे हैं, फिर भी बोलेगा यार कहाँ से बदबू आ रही है, भाई नाक में ही भाई तेरे गड़बड़ हो रही है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? तो उसको उसको गंदगी ही अगर स्मेल आ रही है उसकी नाक में, या उसकी जो भी हो गया बॉडी में चेंजेस, कि ही कुड नॉट सेंस, ही कुड नॉट स्मेल एनीथिंग गुड, उसको हर यस चीज से वो लगेगा कि ये तो गंदी स्मेल आ रही है, तो वो बंदा अजीब यस सा हो जाएगा। तो ऑल फैक्ट्री में मतलब क्या है कि उसको, कई कई लोगों को आप देखोगे उनको सेंस ही नहीं होता स्मेल, खराब हो तो भी नहीं स्मेल होता उनको, सेंस होता, उनको लगता है नॉर्मल बैठे हैं, वो भी एक हेलुसिनेशन ही तो है। तुम समझ रहे यस हो? तो हेलुसिनेशन मतलब एक चीज पे तुम्हारी गाड़ी अटक जाना, तुमको या तो मीठा ही समझ में आ रहा है, तुमको हर चीज मीठी ही लग रही है, जहां देखो मीठा ही तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, जहां देखो तुमको खट्टा ही अट्रैक्ट कर रहा है। यस मैम। ठीक है, तुम बैठे हो तुमको लग रहा है तुम्हारी बॉडी पे सांप चल रहा है। तो अब ये मैं बहुत एग्जाम्पल देखा, तुमने वो देखा है वो वाला एक कौन सा सीरियल आता है, खतरों के खिलाड़ी, कलर्स पे जो आता है, वो इतने हाँ सारे मैम ये। स्टंट करते हैं। अब सोच कोई हम्म, बंदा, मान ले मेरे जैसा कोई बंदा हो, भाई मैं तो 10 दिन सोऊं ना, जैसे मतलब वो सांपों के बीच में बिठा देते हैं और कुछ कर देते हैं। तो सही में मैं, मैम। मेरे को तो सच में, मैं तो वहां से मेंटली रिटार्डेड हो गया हूँ जिस हिसाब से वो स्टंट्स करते हैं। ठीक है, केकड़ा उठा रहे हैं और रैबिट उठा रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या। सो पॉइंट इज कि वहां बंदे को सोमैटिक हो सकता है बिल्कुल, उसकी बॉडी पे सांप, डर के मारे उसकी बॉडी पे सांप तुमने छोड़ दिए, तो मेरे को तो 10 दिन तक ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे ऊपर अभी भी सांप ही चल रहा है। सच में, मैं यस मैम। मजाक नहीं कर रही। तो दैट इज सोमैटिक हेलुसिनेशन। समझ रहे हो? तो यस मैम। हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ है नहीं और मुझे फीलिंग आ रही है कि वो है, ये हेलुसिनेशन का मतलब है। अब उसमें तुमको कोई बंदा दिख जाए, कोई ना दिखे, कुछ तुम फील कर लो, है ना? कभी यस कभी तुम ऐसे देखो, ऐसे मैं बताती हूँ, कई बार आप किसी से बहुत अटैच्ड होते हो एंड देन समबडी इज नॉट हियर अराउंड यू, चाहे वो फॉरेन कंट्री चले गए, अब आपको पता है कि वो 1-2 महीने में मान लीजिए आने वाले हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि हाँ कोई आने वाला है, कोई आपका अपना आने वाला है, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो आ ही गए। तो कभी ना कभी कोई आपको कोई बोलता हुआ दिखेगा तो आप बोलेगे यार इसकी आवाज मुझे ऐसा लगा कि कोई XYZ जो भी आने वाले वो आ गए। तो दैट इज ऑल्सो फॉर सम टाइमिंग, ऑल्सो दैट इज ऑल्सो हेलुसिनेशन। तो हम कह भी देते हैं ना कि भाई तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो हेलुसिनेट कर रहा है, तो थोड़ा सो जा। समझे बात? ये हम जनरल यस। लैंग्वेज में वर्ड यूज कर देते हैं। तो दिस इज हेलुसिनेशन। तो आपके सेंसेस के हिसाब से ऑडिटरी, विजुअल, सोमैटिक, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, ये इस तरीके की हेलुसिनेशन हमारी बॉडी में ये भी एक होता रहता है। ठीक है जी। ओके मैम। ये यस भी मैम। हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का है। तीसरा क्या है? फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें तमाम तरीके के थॉट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला थॉट डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि भाई मैं एक ही चीज के बारे में सारा दिन सोच रही हूँ, रेकरिंग थॉट।
recurring thought. मेरे जिंदगी में या मेरी लाइफ में या मेरे दिन में, एक दिन में मेरा दिमाग एक ही थॉट पे अटक गया, मैं सारा दिन उसी एक चीज के बारे में बात कर रही हूँ। देयर कुड बी एनीथिंग, और क्या हो सकता है? डिरेलमेंट हो सकता है। डिरेलमेंट का मतलब क्या होता है? डिरेलमेंट का मतलब होता है इलॉजिकल थिंकिंग। इलॉजिकल थिंकिंग, अब मान लो मैं आपको बोलती हूँ इलॉजिकल थिंकिंग में कोई भी ऐसी कंडीशन दो जहां आपको लॉजिकल सोचना है। जैसे मान लो तुम्हें किसी को कोई सरप्राइज देना है। यस मैम। पॉजिटिव एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो तुमको किसी को कोई सरप्राइज देना है, यस और मैम। तो तुम ऑब्वियसली छुपाओगे उस बंदे से जब तक सामने उसके नहीं आ जाता। लेकिन तुमने कुछ यस बच्चे मैम। ऐसे देखे होंगे छोटेपन में या बड़ेपन में, वो ऐसे अगर मान लो उनसे तुम पूछ लो कि बेटा क्या सरप्राइज है, तो अच्छा सरप्राइज तो है पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस डब्बे में हम आपके लिए आईफोन 13 लाए, समझी? यस मैम। तो मतलब वो बंदे में क्या है, वो बंदा अभी डिरेल्ड है, उसमें छोटा बच्चा है पर अभी उसमें क्या है, एक इलॉजिकल थिंकिंग है। वो क्या है, सरप्राइज भी रहा है और उसमें ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं है कि भाई मेरे को बताना नहीं है इसके अंदर क्या है, समझे? यस मैम। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो समझदारी से काम नहीं लेते, जो हर चीज में उल्टा ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे, ठीक है? मतलब उनके भेजे में दिमाग में बात ही नहीं आती, उनको बोलो एक्स वो करेगा वाई, तो वो डिरेलमेंट हो जाता है। समझो डिरेलमेंट। तो वो देखे तूने, वो कौन सी मूवी थी जहाँ पे वो, मेरे को याद नहीं, उसमें जावेद जाफरी था और ये था क्या कहते हैं दिस गाय, संजय दत्त है, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम ट्रेजर। तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ पेड़ खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी वो मारवाड़ी की गाड़ी चुरा लेते हैं, भगवान जाने क्या क्या करते हैं वो लोग। और उसमें वो ये क्या कहते हैं, तुषार कपूर भी है और ये हितेश तेजवानी भी है, ये सारे हैं। पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, उसमें ये मैं तेको उसका लिंक भेजूंगी। तो उसमें जावेद जाफरी इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, कि वो क्या करता है, वो जनरली उनको प्रॉब्लम में फंसा देता है। यस मैम। क्योंकि वो हाँ मैम, इलॉजिकल, देखी तो है, नाम याद वो नहीं आ मेरे को रहा। नाम याद यस नहीं मैम। है, दिस सम मूवी लाइक दैट। तो वो वाली मूवी में आप जावेद जाफरी का कैरेक्टर देखो, तो वो इलॉजिकल थिंकिंग तो है, उसको पता ही नहीं क्या करना बिल्कुल मैम। है ना? देन वी गॉट शिफ्टिंग फ्रॉम, अच्छा इसमें मेन डिरेलमेंट जो भी फॉर्मल थॉट प्रोसेस क्या है, कि मोटा मोटा अगर तुम समझो तो वो बंदा अपने दिमाग में ये नहीं बिठा पाता कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। वो प्रायोरिटाइज यस नहीं कर मैम। पाता, ठीक है? ए के बाद वो सीधा जेड करेगा, बीच के सारे सिर्फ खा गया, प्रॉब्लम बिगड़ गई। तो वो बेसिकली फॉर्मल थॉट नहीं रख पाता और वो अपनी थॉट्स को अरेंज भी नहीं कर पाता। ये है आपका ओके मैम। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ठीक है? दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि वो अरेंज नहीं कर पा रहा अपनी बात, तो एज अ रिजल्ट उसकी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तुम ओके देख रहे मैम। हो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया किस टाइप का एक क्या बोल सकते हैं, पेक्यूलियर पर्सनालिटी बंदा बन जाता है। एक पेक्यूलियर पर्सनालिटी बन जाता है, मतलब बहुत अजीब सी पर्सनालिटी, जहां वो अपने आप को तो सब कुछ समझ रहा है, पर जब मौका पड़ता है तो ना ही वो लॉजिकली सोच पा रहा है और ना ही वो लॉजिकली कम्युनिकेट कर पा रहा है। और फिर भी उसको लगता है कि भाई मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, मैं ही सबसे सर्वे सर्वा हूँ, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, और लेकिन सब मुझे ही टारगेट करते हैं क्योंकि क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ। पर आता उसे कुछ नहीं है, क्योंकि ना वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाता है और ना ही वो प्रॉपर्ली बोल पाता है, ना ही वो प्रॉपर्ली सोच पाता है, और एक ही थॉट पे वो बार बार अपनी बातें करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द यस। काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम टॉकिंग टू, कि वो बंदा है कुछ नहीं, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा है, पर फिर भी वो अपने आप को इगोइस्टिक है। बात यस समझ में मैम। आई? लॉजिक क्लियर हुआ मैं क्या यस। कह रही हूँ? ठीक है, तो यस उसके मैम। उसमें क्या होता है, एक कम्युनिकेशन इशू आ जाता है। तो कम्युनिकेशन इशू कैसे हुआ, आप देखो कम्युनिकेशन इशू ऐसे हुआ, जैसे मान ले मैं मानसी से बात कर रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा मानसी और हाल चाल, क्या हाल चाल, बढ़िया, असाइनमेंट कर लिया? और मैम सडनली बस एक मिनट हाँ बची थी, शायद से पापा आए होंगे, एक मिनट बस। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। यस मैम। ठीक है ना? तो अब बेसिकली क्या हुआ हाँ। कि
उस बंदे में कम्युनिकेशन का इशू आ गया कि भाई अभी बात कर रहे हैं असाइनमेंट के बारे में और तुरंत मैं तुझसे क्या पूछती हूँ कि अच्छा मानसी असाइनमेंट, अरे तूने वो मूवी देखी क्या? अब असाइनमेंट के बाद वो सीधा मूवी कहाँ से आ गई भाई? कोई लिंक ही नहीं है ना। तो दैट इज अ कम्युनिकेशन इशू, कम्युनिकेशन गैप बंदे की थॉट में या उसके बोलने में रहता है क्योंकि उसके थॉट्स ही अरेंज्ड नहीं है। तो दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है जी, तो ये हमारा अभी एक हुए हैं पॉजिटिव सिम्टम में। अभी एक सिम्टम मेरे ख्याल से और बचा है, दैट इज इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। अनअप्रोप्रिएट, ये तो कमाल का ही है। अनअप्रोप्रिएट इफेक्ट का मतलब होता है उस बंदे को यही नहीं पता कि मेरे को बिहेव या मुझे इमोशनली कैसा फील करना है। ओके मैम, मैं बताती हूँ, या सुने ऐसे कोई लोग देखे होंगे, मान ले कुछ ट्रेजेडी हो गई, यस ठीक है, मैम, मान लो तेरी फ्रेंड ने कुछ आके या मेरी फ्रेंड ने कुछ आके मुझे बोला कि भाई यार मेरी ना प्रैक्टिकल नंबर कम लगा दिए या मैं फेल हो गई, तो मैं हंसने लग गई। अब ये कैसा बिहेवियर हुआ? वो कह रही है मैं फेल हो गई और मैं हंस रही हूँ। यस तो मैम, व्हाट एम आई सपोज टू डू? या तो मैं उसे कंसोल करूं या मैं उसको, मैं कुछ ना भी कहूं, भाई मैं कुछ फील नहीं कर रही तो एटलीस्ट मैं चुप रहूं। लेकिन अनअप्रोप्रिएट इफेक्ट क्या है? मैं उसी के मुंह पे हंस दी। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया है। ओके, ठीक है, तो ये है, यस, मान लो किसी के घर कोई डेथ हो गई और मैं उसके घर जाके हंसने लग गई है। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, एक मूवी भी आई थी अभी, ये कौन सी मूवी आई थी पता नहीं, मम्मी उस दिन देख रही थी। वो कौन सी थी मूवी मम्मी? दंगल में जो दंगल वाली एक्ट्रेस जो थी, वो जो अपने घर से भागी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर भी वो कुछ नहीं कह रही थी, विस्की पी रही थी, क्या थी, कौन सी मूवी थी वो? बावली क्या थी? व्हाट मूवी वाज दैट? हाँ, तो देयर वाज दिस मूवी, तो उसमें क्या होता है, ये दंगल में जो छोटी बहन बनी थी ना लड़की, क्या नाम है उसका एक्ट्रेस का? यस, तो वो लड़की उसमें एक मेन लीड में है और वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि अरे वो रोएगी और टेंशन लेगी। वो क्या करती है, वो अपनी जॉब वॉब ढूंढने चली जाती है, जिम विम ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, वो उल्टा ही मतलब वो चिल आउट हो जाती है बिल्कुल ही कि चलो हो गया, मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो दिस इज एन अप्रोप्रिएट इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब अब आप ये देखो, ये किसी किसी मूवी में वो एक एक पहलू उठा के मूवी बनाते हैं। नहीं, नॉट शौर्या, अभी देयर दिस मूवी यार, पगलैट। दिस मूवी पगलैट, वो देखने लायक मूवी, मतलब ठीक है। तो उस मूवी में दे आर शोइंग दिस अनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। ठीक है, यस, तो ये हमारा स्किज़ोफ्रेनिया के 4 पॉजिटिव, मुझे याद थी। तो दिस मूवी, अच्छा मूवी कह रही, ये स्किज़ोफ्रेनिया के 4 थे। डिल्यूजन, पहला डिल्यूजन, दूसरा हेलुसिनेशन, तीसरा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर और चौथा तो बेसिकली हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। ठीक है, और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। यस मैम, ठीक है, तो इसका क्या बन सकता है? वैसे तो हुड्डा बना देती मैं इसका, पर कोई बात नहीं, चलो हुड्डा से तो एफ का क्या होएगा, इसका तो कुछ बन नहीं सकता, कुछ बना लेते, चल देख लूंगी मैं इसको। ठीक है, तो पॉइंट इसके बेसिकली इसमें 4 हमारे ये पॉजिटिव है। अब इनको ये पॉजिटिव में ले रहे हैं क्योंकि ये इतने बुरे नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा आपने इंसान जनरली भी देखा होगा जिसके थॉट्स भी क्लियर नहीं है, और ये ऐसे आपको ये चारों चीजें हर बंदे में कहीं ना कहीं एक एक चीज तो दिखी जाएगी। लेकिन सोचो जिसमें ये चारों एक साथ हो जाए, वो कैसा क्वालिटी का बंदा बन जाएगा? व्हाट पर्सनालिटी वुड दैट बी जिसमें ये चारों एक साथ आ जाए कि खुद कुछ आता नहीं और अजीब से बिहेवियर कर रहा है, खुशी हो रही है तो वो रो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव में आती है, क्योंकि अभी नेगेटिव में इससे भी बुरी है। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब परसों मिलेंगे। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट, बाय।